साथियों नमस्कार। मैं रीता पाल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पाल महासभा मुरादाबाद। इस समय अभी मैंने आज एक घटना मेरे को सोशल मीडिया पर मैंने देखी और मेरे ग्रुप पर भी एक मैसेज आया। अभी तो मेरे को अभी पता चला, कुछ देर पहले, 10 मिनट पहले ही। मेरठ की घटना है। एक नेशनल प्लेयर जिसका नाम अनुष्का पाल है, 17 वर्ष की बेटी है। इस बेटी का बड़ी निर्ममता के साथ इस बेटी की हत्या कर दी गई और यह ऐसी घटना है कि जिसको मैंने पूरी तरीके से जब जाना तो कि रोंगटे खड़े हो गए और मतलब कि रूह कांप गई। देखिए, मेरठ के पास कंकरखेड़ा गांव है। ये बेटी कंकरखेड़ा गांव से थी और 3 बार मेडल जीत चुकी है ये लड़की, राष्ट्रीय लेवल पर। लड़की पूना भी जा चुकी है खेलने के लिए। एक मेडल उसने पूना से जीता, देहरादून से जीता, हिमाचल से जीता है और चंडीगढ़ से। यह बेटी अपनी प्रैक्टिस भी करती थी और अपने गांव से अलग कुछ ही दूरी पर पास में शोभापुर में, मेरठ के शोभापुर में फ्लाईओवर के पास में इसने रूम लिया हुआ था। ये लड़की वहां रहती थी और 15 अप्रैल को इसकी घर वालों के साथ में लास्ट बात हुई। 15 अप्रैल को 16 अप्रैल को घर वाले फोन लगाते रहे, लेकिन उन लोगों की बच्ची से बात नहीं हो पाई। फिर उन लोगों ने परेशान होकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि हमारी बेटी की हमसे बात नहीं हो पा रही है और 2 दिन हो गए हैं और बच्ची लापता है, उसका कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, पुलिस का जवाब सुनिए। पुलिस ने कहा कि हम क्या आसमान से लाएं आपकी बेटी को? क्या खाकी वर्दी इसीलिए होती है? अरे कहीं कहीं तो हमारी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है और कहीं कहीं ऐसी पुलिस बैठी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें पुलिस वालों की भी लापरवाही है। जब उनको रिपोर्ट लिखाने के लिए बोला गया तो उनको अपने हर तरीके से हर प्रयास लगा देना चाहिए था। और बताइए, उस बच्ची की डेड बॉडी कल मिली है। 1.5 महीना हो गया इस बात को। उसकी डेड बॉडी वहीं 50 मीटर दूरी पर ही नाला है, वहीं थाना है 50 मीटर की दूरी पर। वहां से उस बच्ची की बोरे में भरी हुई लाश नाले में से मिली है। अब यह मान लीजिए, जब एक इंटरनेशनल खिलाड़ी सेफ नहीं है तो एक मतलब साधारण व्यक्ति का आप क्या वो कर सकते हैं। और उसकी हत्या करने वाला एक मामूली व्यक्ति निकला। जहां उस बच्ची ने रूम लिया हुआ था वहीं पर वो कुछ दूरी पर चाउमीन खाने के लिए जाती थी, फास्ट फूड खाने के लिए जाती थी। तो जो वहां पर चाउमीन बनाता था, श्याम धानक है उसका नाम, देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है। तो उससे 15 अप्रैल को रात में जब वो बच्ची वहां पर खाने के लिए गई तो उससे किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसने सीधा ईंट से वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसकी लाश को नाले में बोरे में भरकर फेंक दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि बताइए कितना शातिर। और इसको पकड़ने के लिए भी जब पता चला तो इसकी निशानदेही पर ही बच्ची का मोबाइल भी वहीं से बरामद किया गया, नाले के पास से उसका मोबाइल भी मिला है। अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब देखिए, जो भी है उस चीज के लिए उसका मोबाइल से भी पूरी जानकारी ली जाएगी, मोबाइल खोलकर देखा जाएगा। और उसकी डेड बॉडी की ये हालत हो गई है कि लाश को पहचानना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पुलिस उसका डीएनए टेस्ट भी करवा रही है। लेकिन देखिए, मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि पुलिस हमारी रक्षक है और पुलिस को इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई अगर किसी भी घटना की आपके पास रिपोर्ट लिखाने जाता है तो आप तन मन से उसकी पूरी बात सुनेंगे और उसका साथ देंगे। मेरा देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन है कि जिसने भी इस बच्ची की हत्या की है उसका एनकाउंटर किया जाए या उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उसको तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। पाल समाज नहीं सहेगा ये अपमान। पाल समाज की बेटी थी और देखिए, बेटी वैसे किसी भी समाज की हो, बेटियों के साथ बर्बरता नहीं सही जाएगी। और मेरा बस यही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पाल समाज बहुत आक्रोश में है और बेटी को न्याय हम दिलवा कर ही रहेंगे।